दिया कि हम भाई विजेश के यहाँ पर आकर, बहन शिखा के यहाँ पर आकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। तो कहती है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी नहीं टूटने पाती। कोई घटी मुझे नहीं है। परमेश्वर को पता था कि वो गाड़ी टकराएगी और ये भी पता था कि इतनी चोट आएगी। हालेलुया। दूत मेरे साथ था और एक आशा मेरे साथ थी। डर तो था, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। सब कुछ अच्छा हुआ और जैसे मैं ऑपरेशन के बाहर आया, मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिया। भाई साहब, परमेश्वर सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अब वो डर नहीं है। ये आँख अब खुल गई है पूरी तरह से। अब ये बहुतों को रोशनी दिखाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। तो अभी हम जोधपुर में ही हैं। तो आज हम जा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए भाई विजेश के घर, और सफ़र हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो में बने रहें। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब हम और वीडियोस डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ सके। लेकिन यार नीला बहुत पड़ गया ना। और बहुत ज्यादा था। अच्छा, और भी ज्यादा था। हाँ, यहाँ भी हो गई थी। पूरी स्वेल हो गई होगी ना। ये स्वेलिंग की वजह से ये रेड रेड, ये ब्लू ब्लू जो रेड हुआ ये ब्लड जम गया। है ना। तो ये स्किन उतर के नई स्किन ही आएगी या तो नहीं, अंदर का है, अंदर से डिसॉल्व होता है। अंदर से खत्म हो जाएगा। अच्छा, थोड़े दिन में ना पैसा इनके वापस हो जाएगा। ये वो होता है ना भाई साहब, मसल्स पे चोट लगती है, हाँ। ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता बाद बाद में वापस वो देर ठीक हो जाता है। वो वैसे ही बात करते हैं कि जिसने हमें एक सुंदर अवसर दिया कि हम भाई विजेश के यहाँ पर आकर, बहन शिखा के यहाँ पर आकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें और खुदावन का धन्यवाद कर सकें। एक बड़ी दुर्घटना से खुदा ने अपने बेटे को बचाया, सुरक्षित रखा। और जैसा खुदा का वचन कहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी अगुवाई करूँगा और मैं तेरे प्राण की रक्षा करूँगा। तो खुदा सच में अपने बच्चों की प्राण की रक्षा करता है। और बाइबल कहती है कि वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी नहीं टूटने पाती। ये खुदा का वचन है। जब हम खुदा के बातों पर चलते हैं ना, खुदा पर विश्वास करते हैं और उसके कामों में आगे रहते हैं, तो बाइबल कहती है कि जो खुदा के लोग होते हैं तो खुदा के लोग के चारों ओर उसके दूध छावनी डाल के उनको घेर कर रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम विश्वास करते हैं कि जब हम जहाँ भी जाते हैं, जब हम किसी प्रधानमंत्री को देखते हैं ना, किसी प्रधानमंत्री को, वीआईपी को देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि उनके आने से पहले एक टाइट सिक्योरिटी होती है ना। बड़ी आर्मी खड़ी होती है स्टेन गन लेकर। लेकिन खुदा के लोगों के जो चारों ओर है ना, वो एक बड़ी सिक्योरिटी होती है जिसे लोग देख ही नहीं पाते, है ना। मतलब हर दुर्घटना से बचाती है और ऐसी ताकतों से बचाती है जो नजर नहीं आती। बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से। एक जेसीबी मशीन से टक्कर हुई, लेकिन खुदा ने उसमें भी पूरे सबको महफूज रखा। स्पीड कितनी थी गाड़ी की? 110 की स्पीड से कोई गाड़ी किसी जेसीबी से टकरा रही है, तो आप खुद सोच सकते हो कि उसका क्या होने वाला है और जो उसमें बैठे हैं उनका क्या होने वाला है ना। मतलब कचुम्बर निकलने वाला था। लेकिन खुदा के दूत क्या कर रहे थे? खुदा के दूतों को पता था कि इस गाड़ी में मेरा खुदा का बेटा ही बैठा हुआ है ना। तो वो गाड़ी को नाश होने से बचा। गाड़ी को, खैर गाड़ी की कोई परवाह नहीं है, गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन जो चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए खुदा ने सबको महफूज रखा, सबको बचाया। और ये छोटी मोटी चोट तो बड़ी बात नहीं है, ये तो ठीक हो जाती है। तो मैं इसके लिए खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। चलिए पहले प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आराधना करते हैं, फिर एक गवाही भी सुनेंगे भाई विजेश से कैसे सब कुछ हुआ। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी दयावन खुदावन,
सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं खुदा कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। सच में खुदावन कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो खुदावन हम करके भूल जाते हैं। कई बार हम ऐसे अच्छे काम करते हैं खुदावन जो हमें याद नहीं रहते, लेकिन आप उन्हें देखते हैं खुदावन। वो परमेश्वर और उनका प्रतिफल ही होता है कि जब हमारे जीवन में संकट आता है, दुख आता है, तो वो हमारे भले काम ही हमारे सामने आकर खुदावन हमारी रक्षा करते हैं, हमें छुटकारा देते हैं। और उन दुख और उन परेशानियों में, उन दुर्घटनाओं में वो हमारे भले काम ही है खुदावन, जो हमें बचा लेते हैं और छुड़ा लेते हैं खुदावन। ये आपकी योजना थी। आज का दिन खुदावन हमने नहीं ठहराया था, ये आज का दिन आपने ठहराया था खुदावन, कि हम सब यहाँ पर आकर इन तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करने पाए। खुदावन एक एक जन पर अपना पवित्र और सामर्थी हाथ रखना खुदावन। और विश्वास करता हूँ जितने लोग आज ऑनलाइन के द्वारा भी जुड़े हैं खुदावन, जो इस घर से कनेक्ट हो गए हैं खुदावन, परमेश्वर उन्हें भी बड़ी बरकतें और बड़ी आशीष देना खुदावन। यीशु के पवित्र पवित्र और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं और सब ने कहा आमीन आमीन आमीन। चलिए प्रभु की आराधना में चलते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी कोई घटी हमारे पास तब नहीं होती जब यहोवा हमारा चरवाहा होता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा में बने रहेंगे, एक और गीत में चलेंगे और खुदावन ने हमें एक अवसर दिया है कि हम इस घर में आकर खुदावन की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें और उसकी तारीफ करें। कोई स्पेशल सॉन्ग गाना चाहेगा? स्तुति गाना चाहेगा? गाएगी? आइए हम एक और गीत गाकर उसकी महिमा और उसकी आराधना करेंगे। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे। हमारे को अगर लेकर चले तो खुदा लेकर चले, हम नहीं चल सकते। जब भी अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। लेकिन जब हमें खुदा लेकर चलेगा तब हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। आज हम जोधपुर के अंदर बहुत समय बाद आए हैं और सच में खुदा हमें यहाँ पर लेकर आया और ये समय नियुक्त किया था खुदा आपने यहाँ पर हमें लाने का। हर एक चीज का समय है। बाइबल कहती है ना समुपदेशक, कई बार हम सोचते हैं अगर इतना लेट क्यों हो गया, कई बार सोचते हैं इतनी जल्दी क्यों हो गया, है ना। लेकिन बाइबल कहती है कि हर एक बात का एक समय है ना। उठने का भी, बैठने का भी, हंसने का भी, रोने का भी, खाने का भी और ना खाने का भी, तो हर बात का समय है। तो मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। हम यशायाह की पुस्तक उसके 41वें अध्याय के 10वें वचन में पढ़ते हैं और सबको वो मूर्जवानी याद है। क्या कहता है? क्या कहता है? मत डर, मैं तेरे संग हूं, है ना। क्यों कहता है पता है कभी?
जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो कहा दर्शन देने के लिए कहा अंधकार के अंदर, है ना। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे घोर अंधकार में दर्शन दूंगा, तो उसका तात्पर्य क्या था कि वो उसे घोर अंधकार में दर्शन दे। उसे वो दिखाना और समझाना चाहता था कि जहां तू डर रहा है ना, वहां पर भी मैं तेरे संग हूं। जब मूसा इजरायलियों को लेकर चल रहा था, तो आप देखिए कि बाइबल कहती है कि वो संसार का सबसे नम्र व्यक्ति था, लेकिन वो कितने लोगों को अपने पीछे लेकर चल रहा था? 20 लाख से भी ज्यादा लोग थे जो उसके पीछे चल रहे थे, और ऐसे लोग थे जो कुड़कुड़ाने वाले थे, चिड़चिड़ाने वाले थे, और संसारिकता की तरफ ध्यान ज्यादा केंद्रित था उनका, है ना। पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लगे, खाना नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लगे। तो आप देखिए उस समय एक चरवाहा है, वो चरवाहा डर जाएगा, बहक जाएगा, और क्या होगा, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन काम करनी शुरू कर देगी। अगर एक व्यक्ति आपको बार बार कहता रहे, तो आप क्या करोगे? आप बड़े इरिटेट हो जाओगे, यार बार बार कहा जा रहा है। वहां तो 20 लाख से भी ज्यादा लोग थे जो हर छोटी छोटी बात में कुड़कुड़ाने लगते थे। उस समय में खुदा ने उसे दर्शन दिया, दर्शन देकर कहता है कि मैं तुझे घोर अंधकार में दर्शन दूंगा। इससे मूसा ने समझ लिया कि जब मैं घोर विपत्ति में भी होऊंगा तब भी मेरा खुदा मेरे, हालेलुया, तब भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होगा। कोई हो या ना हो, मेरा खुदा मेरे साथ है। और उस समय मेरे साथ है जब कोई मेरे साथ नहीं होगा, जब मैं अकेला होऊंगा। जब हम दुखों या तकलीफों में होते हैं या परेशानियों में होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे जो सबसे करीब होता है ना, वो खुदा हमारे सबसे करीब होता है। जब वो गाड़ी 110 की स्पीड से चल रही थी, तो क्या खुदा नहीं जानता था कि वो जेसीबी ट्रक से टकरा जाएगी? क्या परमेश्वर को पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है? परमेश्वर को पता था कि वो गाड़ी टकराएगी, और ये भी पता था कि इतनी चोट आएगी। हालेलुया। लेकिन तुम्हारे जान की हानि नहीं होगी, ये बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं करने पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, और जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और उन्हें अपने अंदर रखते हैं, तो ये विश्वास भी करते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी वादियों में होकर चलूं, तो वहां पर भी तू मेरे संग रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें कभी भी किसी बात से घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में गवाहियां बनाती हैं और कुछ नहीं करती। कभी परमेश्वर के लोगों का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और बाइबल में यहां तक लिखा है कि कोई परमेश्वर के लोग की देह तक को नहीं छू सकता जब तक परमेश्वर की आज्ञा ना हो उसके अंदर। जब तक परमेश्वर की मर्जी उसमें ना हो, शैतान भी हमारे देह तक को नहीं छू सकता। मैं तो कहता हूं, हमारे देह के अंदर जो ये बाल भी उग रहा है ना, इसे भी वो टच नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की आज्ञा ना हो, परमेश्वर की मर्जी ना हो। और परमेश्वर की मर्जी, बाइबल कहती है यिर्मयाह की पुस्तक में, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु क्या है, लाभ की है। अगर उसकी मर्जी है कि हमें चोट लगे, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर की मर्जी है कि हमें लॉस हुआ है, होने दीजिए, कोई फिक्र नहीं। परमेश्वर की मर्जी है अगर हमें बीमारी हुई है, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है परंतु किसकी है, परमेश्वर भविष्य जानता है। हमें ये नहीं कहना कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, हमें ये भी नहीं कहना कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर को ये भी नहीं कहना कि परमेश्वर ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए सब बातें मिलकर, हालेलुया, सब बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न कर रही है। और उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और प्रेम करने का मतलब क्या है, प्रेम कैसे करते हैं? अगर मैंने कह दिया विजेश भाई को आई लव यू,
सिर्फ कह दिया, लेकिन उस प्रेम को प्रकट नहीं किया, उस प्रेम को दिखाया नहीं, उनके लिए कुछ किया नहीं, तो उसका लिए उसका मतलब मेरा प्रेम झूठा है, ढोंगी हूं। प्रेम का मतलब जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं उसे ही हम प्रेम कहते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों पर चलोगे, मेरी बातों को मानोगे। इसलिए वो कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर, सारी बीमारी हुई कोई बात नहीं, लॉस हुआ कोई बात नहीं, दुर्घटना हुई कोई बात नहीं, मुझे पता है इसका दुना परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो इसका दुना आपको दुना मिलने जा रहा है। वो कहता है जितने दुख मैंने सहे उतनी ही खुशियां, उतना ही आनंद तू मेरे जीवन में दे देना। क्या परमेश्वर नहीं देगा? क्या परमेश्वर इतना छोटा हो गया है या कंजूस हो गया है? ना तो परमेश्वर छोटा है और ना ही परमेश्वर कंजूस है, क्योंकि वो कहता है कि तुम मुझे परख कर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं या नहीं करता। ये सब बातें क्या है? ये सब बातें हमारे धाड़स को मजबूत करती है, मेरी मजबूत करती है। जब वो गाड़ी 110 की स्पीड पे थी, मैं फिर कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता था वो जेसीबी से टकराएगी, लेकिन परमेश्वर ने अपने दूतों को वहां पर नियुक्त कर दिया था। गाड़ी में लॉस हो जाए लेकिन गाड़ी के अंदर किसी को लॉस नहीं होना चाहिए, किसी के प्राण की हानि नहीं होनी चाहिए। बेशक वो जेसीबी लाकर शैतान खड़ा हो गया था रोड के बीच में, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्तों को वहां पर पहले से नियुक्त कर दिया था, पहले से ही खड़ा कर दिया था कि इस गाड़ी में बेशक वो लोग हैं जो मुझे नहीं जानते, लेकिन इसमें वो लोग भी हैं जो मुझे हालेलुया। तो उस गाड़ी की लॉस नहीं हो सकता, उसमें बैठे हुए को लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा खुदा हमारे संग है। विश्वास करेंगे तो सच में परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और मैं चाहूंगा कि भाई विजेश उस गवाही को शेयर करें। को जय मसीह की। जय मसीह। मैं विजेश जोधपुर से। ये एक बहुत बड़ी गवाही है परमेश्वर की, और ये गवाही सिर्फ परमेश्वर को देने के लिए मैं बोल रहा हूँ। हम जयपुर से जोधपुर आ रहे थे, जहाँ एक्सीडेंट हुआ उससे 100 किलोमीटर पहले मैंने जो मेरे हमारे साथ 4 जने थे, जो गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे बोला भैया मैं गाड़ी चलाऊं क्या? तो उसने बोला नहीं विजेश भैया आप थक गए हो, आप गाड़ी मत चलाओ, मैं अभी चला के पहुंचा दूंगा। उस समय जब हम उस गाड़ी में बैठने के बाद मुझे एक अजीब सा, जैसे प्रभु ने परमेश्वर के भक्त ने कहा, एक डर, वो डर मेरे को पैसा आ गया था। मेरे को डर ये आ गया था कि मैं ये सोच रहा था ये गाड़ी अब भिड़ेगी और मुझे उसको अपने आप को कैसे बचाना है। तो ये डर आया, मैंने परमेश्वर से दुआ करी, मैंने कहा परमेश्वर ये कैसा ये घटना आप घटनी जा रहे हैं, क्योंकि मैंने हाईवे पे खूब सफर किया है, लेकिन ऐसी घटना मेरे साथ कभी नहीं हुई। दूत मेरे साथ था और एक आशा मेरे साथ थी, डर तो था, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। 10 बजे मैंने मेरी वाइफ को फोन किया, मैंने कहा मैं रास्ते में है और हम आ जाएंगे, आधे घंटे से आ जाएंगे। और 10-20 पे ऐसा हुआ, हमारी गाड़ी की स्पीड पैसा 110-120 थी, मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे डर था, भय था, मैं देख रहा था। और मैंने 30-40 मीटर पे उस जेसीबी को लाइव देखा है कि हम उससे भिड़ने वाले हैं, और मेरे मन में ये हुआ परमेश्वर बचाएगा, और मैंने हाथ ऐसे रख लिए और वो इतनी स्पीड से पैसा हिट किया जेसीबी के टायर को, और जैसे ही हिट किया उसके बाद एक आत्मा मेरे में काम किया, और मेरे में जो डर था, भय था, सब मिट गया, और मैं अपने आप को गाड़ी से बाहर निकाला। मेरे ब्लड आ रहा था लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने बाहर निकाल के मैंने मेरे साथियों को बाहर निकाला और उनको कहा कि आप साइड में आ जाइए। तो मेरे साथी मुझे देख के डर गए, वो मुझसे दूर हो गए, बोला तेरे खून आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने रुमाल लगा के ले गया, और उस समय परमेश्वर का चमत्कार, वहां मेरे पास आके एक गाड़ी रुकी, स्विफ्ट गाड़ी थी, और ये सब परमेश्वर की योजना थी। वो बोला भैया आप जोधपुर से हैं? मैंने कहा हाँ। भैया क्या हुआ, आपके साथ और कौन है? मैंने कहा ये 4 जने हैं। तो क्या आप साइड में आ जाइए। हम साइड में आ गए, भैया ने अपना फोन निकाल के मुझे दिया, 108 पे हमने फोन किया,
फोन करके 10 मिनट में एम्बुलेंस आ गई। मतलब इतनी अच्छी थी, हम उसको बताया। ऐसा मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो डर मेरे में बिल्कुल हट गया था। मैं बिल्कुल डरा नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है हालेलुया। या मेरी गाड़ी को कुछ नुकसान है या जो ब्रदर है उनको कुछ हुआ, कुछ नहीं। निकल गए। जैसे ही मैं एम्बुलेंस में बैठा, मेरे हाथ में ये था, रुमाल लगा था। रुमाल हटा के मैंने वहाँ के जो अटेंडर है उसको बोला पट्टी कर दो। उसने पट्टी करी, मेरी आंख बंद हुई लेकिन मेरी आंख में से रोशनी आ रही थी। मैं समझ गया मेरी पलक कट गई। अब मैंने फिर भी मेरे को डर नहीं लगा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं सही हूँ, सही हूँ। और मैंने मेरे जीजा जी को कहा परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, इतने बड़े एक्सीडेंट से उन्हें कैसे बचाया वो ही जानता है। मैंने हाथ वाइफ को फोन किया, सबसे बात करी, क्योंकि मेरे में वो परमेश्वर की परमेश्वर का दूत था जो मुझे शक्ति दे रहा था। मैं भाई साहब बिल्कुल नहीं घबराया, और मेरे साथ वाले जो थे वो सब घबरा गए, मतलब चुप हो गए, मुझे नहीं देख पा रहे, वो ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन मैं नहीं घबराया। मैंने फोन किया, एक मेरे फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा मैं वहाँ बर्नार्ड हॉस्पिटल आऊंगा, आप थोड़ा अरेंजमेंट करना, मेरे लग गई। इनको फोन करके कहा मेरे को कुछ नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई है, मेरा थोड़ा सा कट आया है लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। समय पे ये आए, बर्नार्ड आए, और वहां से डॉक्टर ने हमें देखा, डॉक्टर डर गया। डॉक्टर बोला मेरे पास यहाँ आपका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी उपकरण नहीं, आप बड़े हॉस्पिटल जाइए। हमने कहा हम जाएंगे। हम बड़े हॉस्पिटल गए, वहाँ भाई साहब हमें अटेंड किया, छोटा मोटा टेस्ट किया, सीटी स्कैन किया। लेकिन जैसे ही जो मेरी आंख देखता, वो ये कहता है कि हम स्टिचेस नहीं लगा पाएंगे, ये बहुत इनर है, ये तो आई सर्जन ही आएगा और वो लगाएगा, और आई सर्जन नहीं आएगा। 2-2:30 बजे भाई साहब मेरे मन में ऐसा हुआ, मैंने प्रभु को कहा, मैं कहा प्रभु बचा के तो तू ले आया, अब किसी को बोल कि वो मेरे टाँके लगा दे ताकि हम घर चले जाए। और कोई जवाब नहीं आया। हमने कहा ठीक है हम देखेंगे। 3 बजे आई सर्जन आया और उसने मुझे देखा, बोला चोट गहरी है, मैं कल लगाऊंगा। बहुत ऐसा उस समय लगा कि ये गलत बोल रही है, पर मैंने कहा नहीं, प्रभु मेरे साथ है, कुछ नहीं होगा। और भाई साहब कहता हूँ वो एक प्रभु की योजना थी। मैं आपको इसको आगे बताना चाह रहा हूँ, वो प्रभु की योजना थी। वहाँ टाँके नहीं लगे, बहुत अच्छा था। हम 3 बजे घर आए, खाना खाया, हम सो गए। 7 बजे मैं उठा, वाइफ को उठाया, सब उठ गए। हमने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे और वहाँ बात करते हैं। हम वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल गए, वहाँ भी हमारे साथ कुछ घटनाएं हुई, लेकिन बड़ा हो जाएगा वो, लेकिन हम गए। लेकिन जिस डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करी भाई साहब, 1 घंटे मेरी सर्जरी चली, और इस ग्रुप के बहुत से मेंबर, यहाँ तक कि मेरे शायद आपने भी प्रेयर करी थी, उस प्रभु में 1 घंटे तक प्रेयर करते रहे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब अंदर था, अंदर जब जाने वाला था 10 मिनट, तो मुझे इतना डर लग रहा था। मैं कि यार ये कैसे टाँके लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, सुन करेंगे नहीं करेंगे, मतलब बहुत भय, मैं ठीक होऊंगा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं उस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझसे पूछा अरे आप कौन हो? मैं कहा मैं क्रिश्चियन। अच्छा, अरे आपके तो, और डॉक्टर ने मुझसे बात करी, आप कौन से उससे आते हो, प्रोटेस्टेंट हो या आप कैथोलिक हो? मैंने उसको सारी चीजें बताई। वो अपना काम करता जा रहा, और उसने गवाही दी भाई साहब डॉक्टर ने कि आपके समाज में मैंने जितने सेवा भावी देखे वो कहीं नहीं। बहुत बड़ी बात। 1 घंटे डॉक्टर साहब उसने मुझसे बात करते हुए मेरे टाँके लगा दिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। और मेरी वाइफ बाहर बैठी चिंता कर रही थी। 1 घंटा हो गया, प्रेयर वॉरियर्स आप लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे कि 1 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है क्या होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ। और जैसे मैं ऑपरेशन के बाहर आया, मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिया भाई साहब। मैंने कहा भाई साहब अगर वहां मेरे उस हॉस्पिटल में टाँके लग जाते तो जिंदगी भर ये टाँके मुझे दुख देते, मेरी पलक नहीं खुल पाती। लेकिन इन जो डॉक्टर सर्जन ने, जो आपने ठहराया है, जो सर्जन आपने ठहराया, उसने मेरे आंखों का उपचार किया। परमेश्वर आपकी महिमा हो। और बहुत धन्यवाद का विषय है भाई साहब, मुझे बचाया है परमेश्वर ने। और आप मेरी गाड़ी को देखेंगे, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, और हमारे चारों मेंबर्स को देखेंगे, तो आपको खुद को रहेगा ये परमेश्वर का बहुत महान कार्य है। मैं कहता हूँ परमेश्वर के भय में चलिए, परमेश्वर को मानिए और परमेश्वर में बढ़ते रहिए। जैसे भाई साहब ने कहा है कि वो आपको निर्भय करता है, डर ना रखें,
और प्रभु के साथ करते हैं। सच में कई बात हमारे जीवन में ना देर करती है, हमें लगता है ये देर हो क्यों रही है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु क्यों देर कर रहा है ना? लेकिन हमें ये पता होता है कि परमेश्वर हमारे लिए किसी बेस्ट को खड़ा कर रहा है। हमारे लिए ना हमेशा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि किसी को भी खड़ा कर दे, कोई भी लाकर खड़ा कर दे, लेकिन वो चाहता है कि मैं इसके लिए बेस्ट कर दूं। और वहां पर परमेश्वर ने एक बेस्ट किया है ना। अगर वहां पर जैसे कि भाई बता रहे, अगर वहां पर ऑपरेशन हो जाता तो पता नहीं पलक खुलती भी कि नहीं खुलती, पता नहीं कैसे स्टिचेस लगाकर छोड़ देते, क्योंकि जल्दबाजी में लगाते कैसे लगाते। लेकिन परमेश्वर सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अब वो डर नहीं है, और वो डर वहां पर आया इसलिए आया क्योंकि अंधकार में चले गए थे, और अंधकार में किसको देखा? खुदा को देखा कि खुदा वहां पर था। और इस समय प्रार्थना करी, जैसी भी नजर आई, डर आया, डर अंधकार को प्रकट करता है। उस अंधकार में कौन था? खुदा था। प्रार्थना करी, और प्रार्थना करते ही परमेश्वर ने अपना काम शुरू कर दिया। हालेलुया। वो काम कर रहा है और लगातार कर रहा है। ये आंख बिल्कुल अच्छे से देखेगी, और अब ये आंख खुल गई है हकीकत में। हालेलुया। ये आंख अब खुल गई है पूरी तरह से। अब ये बहुतों को रोशनी दिखाएगी। हालेलुया। मैं एक एक जन को आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ, और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ खुदावन कोई भी ना घबराने पाए, क्योंकि सबका भविष्य खुदा जानता है, सबका भविष्य परमेश्वर जानता है, और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हियाव बांधकर परमेश्वर की महिमा में लग जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बेस्ट दे दिया है, हमें बड़ा दे दिया है। उसने हमें स्वर्ग के उस तमाम अधिकारों में शामिल कर लिया है और हमें वारिस बना दिया है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज इस घर में आपका सामर्थ आया है, उद्धार आया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह। जय मसीह की सबको, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर संगति के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल।